आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं और आपका काम है वुडन फर्नीचर बनाने का। आप लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं और आप दिल्ली जीएसटी में दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। आपने दिल्ली के ही एक दूसरे रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर एक्स से आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा फर्नीचर बनाने के लिए पूरे साल में। मिस्टर एक्स ने आपको माल बेचा, बिल बनाया, पैसा लिया, लेकिन उन्होंने अपना GSTR 3B जमा नहीं किए, यानी अपना टैक्स जमा नहीं किया जो आपसे कलेक्ट किया। फलस्वरूप आपके पास GST डिपार्टमेंट से सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केस में एक शो कॉज नोटिस आता है और उसमें नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि नोटिस के साथ DRC 01 यानी समरी ऑफ शो कॉज नोटिस के साथ अटैच किया गया है। लेकिन नोटिस के साथ ऐसा कोई भी अटैचमेंट समरी और शो कॉज नोटिस DRC 01 में आपके पास नहीं आता है। अब ऐसी दशा में बीइंग ए रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप उस शो कॉज नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करेंगे परंतु चैलेंज नहीं करेंगे उस नोटिस को इस ग्राउंड पर कि उसमें समरी ऑफ शो कॉज नोटिस DRC 01 जो कि CGST रूल्स सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लॉज A के अकॉर्डिंग उसमें अटैच होना चाहिए, वो नहीं है। इस बात को आप चैलेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है, आप उस नोटिस को रिप्लाई करते हैं और समरी ऑफ शो कॉज नोटिस जो अटैचमेंट नहीं लगा हुआ है इस चीज़ को चैलेंज करते हैं। तीनों सिचुएशन, तीनों सिनेरियोस में क्या क्या रेस्पॉन्स आएंगे आइए देखते हैं। लेकिन जानने से पहले GST इजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सिनेरियो नंबर 1 में जब आप ऐसे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट सिंपली आप पर एक ऑर्डर सर्व कर देगा डिमांड के लिए और कहेगा कि आपने शो कॉज नोटिस का प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया है। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपके ऊपर ये ऑर्डर सर्व किया जा रहा है डिमांड के लिए, वसूली के लिए। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1 का रिप्लाई कि आप उस शो कॉज नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, डिपार्टमेंट आपके ऊपर ऑर्डर जारी कर सकता है। सिनेरियो नंबर 2, आप उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करते हैं परंतु उस नोटिस को आप इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं करते हैं कि DRC 01 जो उस नोटिस में शो कॉज नोटिस में जो GST डिपार्टमेंट द्वारा पेइंग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर आपको दिया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि समरी जो है शो कॉज नोटिस की वो DRC 01 फॉर्म के रूप में इसके संग अटैच की जा रही है, जबकि वास्तव में कोई ऐसी समरी आपको शो कॉज नोटिस के संग अटैचमेंट में प्राप्त नहीं हुई। अब आप उस शो कॉज नोटिस का ऑप्शन नंबर 2 को देखते हुए रिप्लाई करते हैं परंतु इस चीज़ को चैलेंज नहीं करते। तो इस दशा में क्या पोजीशन बनेगी? देखिए, CGST एक्ट 2017 की सेक्शन 160 सब सेक्शन 2 क्लियरली स्पेसिफाई करती है कि इफ़ एनी नोटिस, शो कॉज नोटिस, ऑर्डर यदि आपके ऊपर इशू किया गया है और आपने उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, कोई उसे चैलेंज नहीं किया है अर्लियर प्रोसीडिंग में, तो आप बाद में हाई लेवल प्रोसीडिंग जैसे आप अपील में जाते हैं, सेक्शन 107 में आप अपील में जाते हैं, तो आप अपील में जाकर उस नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल यानी स्टार्टिंग प्रोसीडिंग में आपने उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया था। साथ ही
यदि ऐसा कोई नोटिस कम्युनिकेशन ऑर्डर आपके पास आता है, आपने उसका रिप्लाई दे दिया है, तो ये कहा जाएगा आपने ऑलरेडी एक्ट कर दिया है उसके ऊपर। यू हैव ऑलरेडी एक्टेड अपॉन ऑन सच नोटिस। तो ऐसी दशा में जब यदि आप उसकी वैलिडिटी को इनिशियल प्रोसीडिंग में चैलेंज नहीं करेंगे, तो बाद में हायर लेवल प्रोसीडिंग में जैसे अपील स्टेज पर आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, नोटिस को इनवैलिड नहीं करा पाएंगे। नंबर 3 ऑप्शन जो हमने आपको बताया था, आप नोटिस का रिप्लाई करते हैं और उसकी वैलिडिटी को इस आधार पर चैलेंज भी करते हैं कि समरी और शो कॉज नोटिस DRC 01 उस नोटिस के संग अटैच नहीं है। इस आधार पर हमने आपको सिनेरियो नंबर 3 बताई थी। अगर आप इसका रिप्लाई करते हैं और इसको चैलेंज भी करते हैं, तो आपके चैलेंज करने के फलस्वरूप ये नोटिस मान लिया जाएगा आपने इनिशियल स्टेज पर इसका रिप्लाई कर दिया है, इसलिए ये नोटिस शुरू से ही इनवैलिड वॉइड ऐप इनिशियो हो जाएगा, शुरू से ही इनवैलिड नल और वॉइड हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन जब भी कोई नोटिस या ऑर्डर GST डिपार्टमेंट से आपको प्राप्त होता है, ये 3 सिचुएशन आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सामने होती हैं। आपको उनमें से किस सिचुएशन पर विचार करना है, सिनेरियो नंबर 3 सबसे बेस्ट रेमेडी है, यानी आप उसे रिप्लाई कीजिए और इनिशियल स्टेज पर रिप्लाई करने के साथ उस नोटिस की वैलिडिटी को उसमें आई हुई कमियों के बेस पर चैलेंज कीजिए। ऐसी ही जानकारी GST इनकम टैक्स के टेक्निकल और क्रिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए GST जी। थैंक यू।